तो गाइज़ ये है मेरा पासपोर्ट और ये 1 हफ़्ते पहले मुझे मिला। ये जो पूरा प्रोसेस था अप्लाई करने से लेकर के, ये मैंने खुद किया है, किसी एजेंट के थ्रू मैं गया हूँ। तो प्रोसेस काफ़ी ईज़ी था, तो मैंने सोचा कि बाकी लोग भी अगर किसी को अप्लाई करना होगा तो वो कर सकते हैं। अगर मैं ट्यूटोरियल बनाता तो थोड़ा-सा वो बोरिंग हो जाता है, इसलिए मैं इसमें केवल अपना जो एक्सपीरियंस है, वो शेयर करूँगा। चलिए तो बात कर लेते हैं ये ज़रूरी क्यों है और ये है क्या? तो ये जो पासपोर्ट है, ये एक ऑफ़िशियल डॉक्यूमेंट है यानी कि सरकारी दस्तावेज़ है। और इसकी ज़रूरत कब पड़ती है? इसके लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, किसी भी एज ग्रुप के लोग। जब कोई बंदा भारत का विदेश जाता है, चाहे वो घूमने के पर्पज़ से हो, बिज़नेस के पर्पज़ से हो या पढ़ाई के पर्पज़ से जा रहा हो, तो उसे इसकी ज़रूरत पड़ती है। ये उसकी पहचान और उसकी नागरिकता को प्रूव करता है। तो कोई अगर बाहर जा रहा है तो उसके पास ये ज़रूर होना चाहिए। अगर नहीं भी जा रहा है तो भी एक ये आइडेंटिटी प्रूफ तो है ही, जब ये है और आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, वोटर आईडी है, ड्राइविंग लाइसेंस इस टाइप के जो हैं, तो वैसे ही ये भी है। तो मैंने इसके लिए कैसे अप्लाई किया? यहाँ पे एक वेबसाइट आपको दिख रही होगी, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं अभी यहाँ पे रेटिंग में लगा दिया। स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद गूगल लेंस पे जाके उस लिंक पे क्लिक कर देना, वो क्लिकेबल हो जाएगी तो उस पे क्लिक कर देना और फिर वहाँ पे आप वेबसाइट पे पहुँच जाएँगे। उसके बाद उसमें जाके रजिस्टर करना है, मैंने रजिस्टर किया, नया अकाउंट बनाया। फिर उसके बाद उसमें जो डिटेल्स है वो सावधानी से भरिए। सावधानी से आपको भरना इसलिए क्योंकि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आगे हो सकता है, कुछ प्रोसेस में कोई दिक्कत है। फिर उसके बाद जब आपका अकाउंट बन जाएगा, आपकी डिटेल्स भर गई, फिर आपको ये पासपोर्ट कितने पेज का चाहिए, इसके अंदर पेज होते हैं ना, इसमें वीज़ा लगता है, तो कितने पेज का चाहिए वो आपको वो मिल जाएगा। फिर आपको कितनी स्पीड में चाहिए, मतलब आपको अर्जेंट है तो कितने में चाहिए। अर्जेंट वाले के लिए तत्काल एक होता है सिस्टम, और वैसे ही अगर आपको जल्दी नहीं है तो आप फार्मर के लिए मैं भी कर सकते हैं, दोनों के फीस अलग-अलग होते हैं। उसके बाद जो आपके पास में पासपोर्ट सेवा केंद्र होगा उसमें आप अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो भी डेट अवेलेबल होगी उस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वो वो कर देंगे तो आपको एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी और आपके फ़ोन और ईमेल पे भी ये ऑप्शन लगाया होगा, उसमें भी आपको एसएमएस के थ्रू और ईमेल के थ्रू पता चल जाएगा कि आपकी जो बुकिंग डेट है और टाइम है वो कब का है। तो उस दिन आप जहाँ का भी आपने बुक किया हो, जहाँ के भी अपॉइंटमेंट आपने बुक करी होगी, वहाँ आप चले जाना। वहाँ आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। तो जब आपने ये फॉर्म फिल कर रहे होंगे, जब अप्लाई कर रहे होंगे, तो उसी में आपको पूछा जाता है कि आप एड्रेस प्रूफ और डेट ऑफ बर्थ प्रूफ और सबके लिए क्या-क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा है, तो डॉक्यूमेंट एडवाइज़री करके उसमें एक होता है, तो उसमें आप जाके चेक कर सकते हैं कि आप कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप उसमें से चूज़ कर सकते हैं। तो जो लोग थोड़ा-सा पढ़े-लिखे होते हैं, जैसे कि एजुकेशन, क्वालिफ़िकेशन जिसकी 10th के ऊपर होती है, तो उनके लिए ये जो प्रोसेस होता है, वो थोड़ा-सा ईज़ी हो जाता है। और अगर आपके डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट्स हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और या फिर ये हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट वगैरह हैं, तो उससे भी ये प्रोसेस और थोड़ा जल्दी हो जाता है। फिर उसके बाद जब आपने अप्लाई कर दिया, फिर आप वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके चले गए, तो वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है। आपको एक टोकन वगैरह मिलता है, वहाँ पे आपकी फ़ोटो और साइन वगैरह लिए जाते हैं। तो वहाँ पे आपको 2-3 जगह वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। वेरिफिकेशन को इतने बस आपके थोड़ा डिटेल्स वगैरह पूछते हैं, मतलब कि ये बंदा है कि नहीं, और आपके जो अ इसमें जो डॉक्यूमेंट्स उसमें जो चीज़ें दी हुई हैं, डेट ऑफ बर्थ या फिर जो आपका नेम है और फादर और मदर का नेम है, एड्रेस में कहीं कोई स्पेलिंग मिस्टेक या किसी तरीके की कोई मिस्टेक तो नहीं है, या फिर मिसमैच तो नहीं है, किसी में कुछ और लिखा हो और बाकी में अलग लिखा हो। तो वो सब चेक होने के बाद जब आपका ये वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आपको वहाँ से जाने के लिए बोल दिया जाए के बाद आपके लगभग मुझे लगता है 1 हफ्ते के आस-पास, 1 हफ्ते या 10 दिन, कहीं-कहीं पे और जल्दी भी हो सकता है, सरकार के प्रोसेस में हो सकता है काम। पुलिस वेरिफ़िकेशन वाला प्रोसेस होता है। उसमें कभी-कभी कुछ केसेज़ में ऐसा होता है कि पुलिस वाले आपके घर पे आते हैं, पुलिस वाले मतलब जो भी अवेलेबल होंगे वहाँ पे। आपके एरिया पे डिपेंड करता है वो चीज़। तो वहाँ पे वो आपके घर पे आएँगे और फिर उसके बाद एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है, पे साइन वगैरह कराते हैं और फ़ोटो और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी वगैरह लेते हैं। मतलब जब ये प्रूफ़ के लिए वेरीफ़ाई के लिए कि वो आप ही हैं जो जिन्होंने अप्लाई किया है और आप वहीं रहते हैं, एड्रेस वगैरह बाकी चीज़ होती है। मेरे केस में तो मुझे फ़ोन आया था थाने से और मैं चला गया था वहाँ पे, तो वहीं पे वेरिफ़िकेशन भी हुआ था। मतलब वेरिफ़िकेशन कुछ नहीं, बस एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप, उसपे सेल्फ अटेस्टेड यानी कि मेरे साइन चाहिए थे और फ़ोटो मैंने दे दी थी और आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी दे दी थी। तो उसके बाद मैं आ गया था। और हालाँकि मुझे ये सुनने को मिला था कि कभी-कभी कुछ लोग पैसे वगैरह चार्ज करते हैं पुलिस वाले, या फिर जब डिलीवर करने आते हैं। हो सकता है कि पास में कभी ऐसा रहा हो। मेरे केस में ऐसा कहीं कोई चीज़ नहीं हुई। पूरा जो प्रोसेस था वो काफ़ी स्मूथली हुआ और कहीं कोई किसी ने रिश्वत वगैरह नहीं माँगी और ना कुछ ऐसा डिमांड करी पैसे की। तो फिर उसके बाद जब ये प्रोसेस पुलिस वेरिफिकेशन वाला हो गया, फिर उसके बाद जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप मैंने बताई थी, जो पुलिस वालों को मैंने दी थी साइन करने, वो फिर जाती है एसपी ऑफ़िस जाती है शायद, मतलब ऊपर लेवल पे जाती होगी। बीच बीच में मैं अपनी एप्लीकेशन जो स्टेटस है वो भी ट्रैक कर रहा था, जो वेबसाइट है, ये जो मैंने वेबसाइट बताई थी जिससे अप्लाई करना है आपको।
उस पे आप अपना एप्लीकेशन स्टेटस भी चेक कर सकते हैं कि मामला कहाँ तक पहुँचा, कहाँ तक आपका जो काम हो रहा है वो किस प्रोसेस तक पहुँच गया है। तो उसके बाद बीच-बीच में मैंने चेक किया तो एसपी ऑफ़िस तक वो फाइल गई उनकी। तो उसके बाद में वहाँ से जब अप्रूवल हो गया, फिर उसके बाद में आपका जो पासपोर्ट होता है वो स्पीड पोस्ट के थ्रू आपके नियरेस्ट जो पोस्ट ऑफ़िस है वहाँ पे आ जाता है। उसके थ्रू फिर कुरियर में डिलीवर हो जाता है। तो मेरा ये जो पासपोर्ट आया है इसको प्रोसेस होने में 14 तारीख को मेरी लास्ट महीने अपॉइंटमेंट थी, जो पासपोर्ट सेवा केंद्र की थी। उसके बाद ये अभी आज 12 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो लगभग 1 महीना इसमें लगा है। बीच में हालाँकि मुझे लगता है कि पुलिस वाला जो सीन है मतलब वेरिफ़िकेशन वाला, तो उसमें हो सकता है 1-2 दिन ज़्यादा बच सकते थे। मतलब वो अलग-अलग जगह का है, कभी जल्दी हो जाता है, कभी बाद में हो जाता है, कुछ में होगा। और बीच में जो ये बारिश वगैरह का सीन चल रहा था इसलिए मुझे लगता है कि जो स्पीड पोस्ट वाला भी सीन था वो भी 4-5 दिन में डिलीवर हुआ है, वैसे 2-3 दिन में भी हो जाता है। तो मतलब थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम लगा है तब जाके मैं बता रहा हूँ कि 1 महीने के अंदर ये प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो गया है। बाकी मुझे लगता है ये प्रोसेस और जल्दी कंप्लीट हो जाता है और तत्काल वाले केस में तो और जल्दी हो जाता हो। तो अगर आपको भी पासपोर्ट गिरा हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और कोई भी डाउट हो तो उसी वेबसाइट पे आपको एडवाइज़री जैसे मैंने डॉक्यूमेंट के लिए बताया बाकी एडवाइज़री भी आपको उसी वेबसाइट पे मिल जाएगी। और अगर आपको कुछ और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट में। मैं अगर जानता हूँ उस बारे में तो आपको ज़रूर हेल्प करूँ। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए